Kumar Jha. Moving, sir. Number 75 to 77 by Dr. Fozia Khan. Moving it. Number 97 by Shri Abdul Wahab. Numbers 106 and 107 by Shri Harish Miran. I'm moving, sir. Numbers 132 and 133 by Dr. Kanimoji NVN Somu. I'm moving, sir. Numbers 140 and 141 by Shri Tiruchi Shiva. Moving, sir. Numbers 154 to 157 by Dr. Syed Nasir Hussain. I move. Amendment moved. I shall first put the amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Siddhasan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. Now I will put amendments moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Suni to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think noes have it. I think noes have it. Noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put amendments moved by Dr. Fozia Khan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Abdul Wahab to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think noes have it. The noes have it, the noes have it. The amendment is negative. तो आप सुन रहे हैं जगदीप धनखड़, सभापति श्री जगदीप धनखड़ को, जो इस वक्त वोटिंग करा रहे हैं। ध्वनि मत से इस वक्त वोटिंग हो रही है, क्लॉज बाय क्लॉज ये वोटिंग हो रही है और उस पर दोनों ही पक्षों से वो जवाब मांग रहे हैं। मेरे साथ मनोहर केसरी, मेरे साथी संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर, ये प्रक्रिया चालू हो गई है वोटिंग की, समय कितना लग रहा है, कितने क्लॉज है जिन पर ये वोटिंग होनी है? क्या ठीक वैसे ही जैसे कल लोकसभा में सारी प्रक्रिया हुई थी? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में किरण रिजिजू के बाद अभी जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है ये ध्वनि मत से हो रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि ध्वनि मत और वोटिंग जिसमें डाटा का पता चलता है कि किस सरकार के पास कितना बहुमत है, कितना संख्या बल है, क्योंकि अब किरण रिजिजू के जवाब के बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियों ने अमेंडमेंट लाया है उस अमेंडमेंट को ध्वनि मत से खारिज किया जा रहा है। उसमें अभी आप देखेंगे कि जॉन बिटास की बात हो, सैयद नासिर हुसैन की बात हो, मनोज झा की बात हो, इन लोगों ने जो अलग अलग क्लॉज में अमेंडमेंट की बात की थी उनको वोट कराया गया, ध्वनि मत से जो है सो वो खारिज हुआ है। अगर कोई पार्टी के सांसद अगर डिवीजन ऑफ वोट्स मांगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं कि इसमें कितने लोग हैं, कितने सांसद इसके पक्ष में हैं, सरकार के पास कितना संख्या बल है, ये पता चलता है। और इसके लिए जब डिवीजन ऑफ वोट्स होता है इसमें 10 मिनट का वक्त लगता है और उसके बाद सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर मैं कल की बात करूं लोकसभा में, तो लोकसभा में कल 3 डिवीजन मांगा गया था वोट्स के लिए और उसमें करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। अगर जो अभी राज्यसभा में चल रहा है, जो ध्वनि मत से पास कराया जा रहा है, ऐसी स्थिति रही तो 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। जी, 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर डिवीजन मांग लिया गया तो फिर ये वक्त बढ़ जाएगा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अगर डिवीजन ऑफ वोट्स मांगते हैं तो
वक्त लग जाएगा, क्योंकि प्रोसेस शुरू करने में ही 10 मिनट का वक्त लग जाएगा और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना है। लेकिन अगर आंकड़ों का देखेंगे, क्योंकि इसमें संख्या बल देखा जाता है, तो बीजेपी के पास अभी बहुमत है। देखिए, देर शाम बीजेपी की ओर से अपने सांसदों को खुली छूट दे दी गई कि सांसद चाहे तो किसी को वोट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है